खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। मैं रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। बड़ा भाई बोला, जिसको बदलना होता है वो एक ही दिन में बदल जाता है। अगर तुम सच में इंप्रूव कर रहे होते तो पुरानी लूप्स में नहीं फंसे होते। छोटे भाई ने टॉपिक बदला, भैया आप भी तो मेरी तरह एवरेज ही थे ना, लेकिन आज आप इतने सफल कैसे हो? बड़े भाई ने कहा, मैं तुम्हें अपने अनुभव से वो 5 नियम सिखाऊंगा जिससे तुम खुद को बहुत जल्द बदल सकते हो और एक ही दिन में अंतर देख सकते हो। बड़े भाई ने इतना ही बोला था कि ट्रेन का समय हो गया। दोनों जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचे। अलग अलग डब्बे। बड़ा भाई भागते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। उसके हाथ में 2 टिकट थे। उसने छोटे भाई को देखा और बोला, सॉरी, एक ही टिकट कंफर्म हुआ है, अभी तुम जनरल डब्बे में बैठो। इतने में ट्रेन सरकने लगी और छोटा भाई किसी तरह जनरल डब्बे में चढ़ गया और अंदर का नजारा देखकर चौंक गया। भीड़, धक्का मुक्की और घुटन, सब कुछ अस्त व्यस्त। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। खैर वो किसी तरह जगह बनाकर खड़ा हो गया और सब कुछ ऑब्जर्व करने लगा। उसने देखा कि लोग परेशानी में बैठे हुए हैं, घंटों से केवल लूडो खेल रहे हैं, कोई काम की बात नहीं कर रहा, बस सब परेशान हो रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं। लड़का मन ही मन सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी है? हर कदम पर स्ट्रगल है पर सॉल्यूशन नहीं। मैं चाहकर भी नहीं बदल पा रहा। क्या मैं जिंदगी में ऐसे ही धक्के खाते रह जाऊंगा? तभी 2 स्टेशन बाद बड़ा भाई भीड़ चीरते हुए आया। चल, तेरा दूसरा टिकट यहां से करवा लिया है। और छोटे भाई को जनरल से सेकंड एसी में ले आया। यहां रोशनी अलग थी, हवा अलग थी, शांति अलग थी। यहां पर कोई किताब पढ़ रहा था, कोई नया आइडिया डिस्कस कर रहा था, कोई टैबलेट पर काम कर रहा था। छोटा भाई सीट पर बैठा और गहरी सांस ली। उसने बोला, भैया मैं समझ गया, अगर मैं नहीं बदला तो मेरी जिंदगी भी जनरल डब्बे जैसी ही रह जाएगी। इस बार मैंने 21 दिनों का चैलेंज लिया है, अब तो मैं बदल कर ही रहूंगा। बड़े भाई ने पूछा, एक बात बता, तुम्हें डब्बा बदलने में 21 दिन लगे या 21 मिनट? नहीं ना, जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पास टिकट है तुमने डिसाइड किया और यहां आ गए। उसी तरह जीवन बदलने के लिए तुम्हें 21 दिन नहीं चाहिए। पहला रूल, बस एक ईमानदार दिन, एक डिसीजन चाहिए। मात्र एक दिन और एक डिसीजन तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जिंदगी का अदृश्य सच है। हर किसी के पास काबिलियत है, हर किसी के पास टिकट है, और हम सोचते हैं कि हमें ट्रेन बदलनी है या मंजिल बदलनी है। असल में हमें सिर्फ अपना डब्बा यानी माइंडसेट बदलना है। और माइंडसेट कैलेंडर से नहीं, कैरेक्टर और डिसीजन से बदलता है। तुम्हें डिसीजन लेने के लिए बस एक ईमानदार दिन चाहिए, यही असली शुरुआत है। अब पहला काम करो, 1 घंटे यहां अकेले बैठो। कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रोल नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम्हारा दिमाग और खाली पेन पेपर। अब 3 सवाल लिखो। कौन सी 3 आदतें और एक्सक्यूजेस मुझे बदलने नहीं दे रहे? मैं क्या अवॉइड कर रहा हूं और मेरा क्या नुकसान हो रहा है? लेजीनेस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद से नफरत और फ्रस्ट्रेशन। अब डिसाइड करो, मैं इस माइंडसेट से बाहर निकलूंगा और ये 3 नेगेटिव माइंडसेट पूरी तरह छोड़ दूंगा। डिसाइड करो, मैं बदलूंगा यानी पूरा बदलूंगा। याद रखो, आधा बदलाव खुद को धोखा है, क्योंकि जब तुम आधा बदलते हो तो पैटर्न नहीं बदलते। तुम एक ही डब्बे में सीट बदलने की कोशिश करते हो। कुछ देर बाद वही पुरानी सिचुएशन सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए अब डिसाइड करो कि मैं अपने माइंडसेट को पूरा बदलूंगा, क्योंकि जनरल माइंडसेट में बैठकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी नहीं मिलती। छोटा भाई बोला, भैया पास्ट की बातें दिमाग में घूमती है, जिस कारण मुझे कुछ भी नया शुरू करने में डर लगता है। मुझे लगता है कि शायद मैं काबिल ही नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पाता। बड़े भाई ने कहा, दूसरा नियम, अर्थ बदलो, क्योंकि तुम पास्ट के कैदी नहीं, तुम फ्यूचर के लेखक हो। एक बात मन में साफ करो, हम घटना नहीं, घटना का मीनिंग बदल सकते हैं, और अर्थ बदलते ही घटना का असर बदल जाता है। ऐसे समझो, जैसे सैड सीन के पीछे फनी म्यूजिक लग जाए, तब सीन वही रहता है पर पूरा फील बदल जाता है। वैसे ही तुम्हें पास्ट नहीं बदलना, गलतियों के मीनिंग और इमोशंस बदलने हैं। छोटे भाई ने कहा, कैसे? ये तो बहुत मुश्किल है। बड़े ने कहा, आज से एक काम करो, एक पेनफुल मेमोरी उठाओ और खुद से पूछो, मैं इसे आज किस नजर से देख रहा हूं, हार या सीख? फिर नया मीनिंग चुनो जो तुम्हें कमजोर नहीं, मजबूत करे, और आखिर में बोलो थैंक यू,
क्योंकि यही मिस्टेक तुम्हें आज समझदार, अवेयर और ताकतवर बना रही है। इमोशन बदलेगा तो माइंड को लेटिंग गो की पावर समझ आएगी और तुम मजबूत एक्शन लेना सीख जाओगे। छोटा भाई कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, भैया आपने कहा माइंडसेट पूरी तरह बदलो और पास्ट का मीनिंग चेंज कर दो। ये 2 रूल तो मैं समझ गया, लेकिन ये बताओ कि मैं अपनी लाइफ कैसे कंट्रोल करूं? सब कुछ बिखरा हुआ है। बड़े भाई ने कहा, तीसरा नियम, नियंत्रण एक भ्रम है। सब कुछ कंट्रोल करोगे तो 0 कंट्रोल रहेगा। हमारे जीवन में 2 हैंडल्स हैं, एक्शन और रिएक्शन। एक को पकड़ना है और एक को छोड़ना है। हम सबकी गड़बड़ ये है कि हम उल्टा पकड़ लेते हैं। हम रिएक्शन को कसकर पकड़ लेते हैं और एक्शन को ढीला छोड़ देते हैं। अब रिवर्स करो, एक्शन को पकड़ो, जो काम तुम्हारे दिमाग में है वही करो। फिर लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट कब आएगा, कौन साथ देगा, इन रिएक्शंस को पूरी तरह छोड़ दो। इससे तुम्हें मिलेगी मन की स्थिरता और उसी स्थिरता से ताकत पैदा होगी। तुम्हारा कंट्रोल बाहर नहीं बढ़ता बल्कि अंदर शिफ्ट हो जाता है। फिर तुम्हें महसूस होता है कि चीजें बदल रही हैं। छोटे भाई ने कहा, भैया मेरी कुछ बुरी आदतें भी हैं जो बाहर से नहीं दिखती। मैं इन्हें छोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा। क्या मेरी विल पावर इतनी वीक है? बड़े भाई ने कहा, तुम बुरी आदतों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हैबिट्स डिलीट नहीं रिप्लेस होती है। क्यों? क्योंकि मन खाली नहीं बैठ सकता। तुम बुरी आदत को सिर्फ ना बोलोगे तो उसे कुछ करने को चाहिए। वो थोड़ी देर में पुरानी आदत पर लौट आएगा। 2 बातें याद रखो। पहली बात, हर बुरी आदत किसी जरूरत को पूरा करती है। दूसरी बात, आदत बुरी हो सकती है लेकिन जरूरत बुरी नहीं होती। लोग कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हैं? क्योंकि प्यास लगी है। प्यास लगना गलत नहीं, गलत है कोल्ड ड्रिंक से प्यास बुझाना। बड़े भाई की बातों में इतनी क्लैरिटी थी कि छोटे की आंखें खुली रह गईं। बड़े भाई ने आगे कहा, अगली बार जब तुम बुरी आदत से परेशान हो तो खुद को कोसो मत। बस ये 3 स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले खुद से पूछो, ये आदत मेरी कौन सी जरूरत पूरी कर रही है? उस आदत को समझो और सम्मान दो और उसी जरूरत के लिए एक बेटर विकल्प चुन लो। फिर नई आदत को बार बार दोहराओ। जैसे स्क्रोलिंग करते हो तो समझो कि दिमाग रिलैक्स होना चाहता है। उसके लिए वॉकिंग और रिलैक्सिंग योगा बहुत अच्छा रास्ता है। लेट नाइट में रील्स यानी दिमाग नई चीजें जानना और सीखना चाहता है। इससे बहुत डोपामिन रिलीज होता है। इसकी जगह तुम 20 मिनट रीडिंग और नए नए तरीके के पजल सॉल्व करना बहुत अच्छा तरीका है। स्ट्रेस ईटिंग यानी दिमाग दिन भर के बाद अच्छा महसूस करना चाहता है। इसकी जगह हेल्दी कुकिंग सीखो। माइंड भी रिलैक्स होगा, साथ में पैसे और सेहत दोनों बचेंगे। एक और जरूरी बात ध्यान रखो, जरूरत पूरी नहीं करोगे तो दिमाग विद्रोह करेगा और पुरानी आदत पे पूरे जोर से लौट आएगा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन आज की डेट में मैं बहुत पीछे हूँ। लोग फटाफट करियर बना रहे हैं। अगर मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाऊंगा ना। बड़े भाई ने कहा, खुद को जल्दी बदलने के लिए अगला नियम है, बेहोशी में मेहनत मत करो। उसने एक पुरानी डायरी निकाली और उस पर छोटा सा डायग्राम बनाया। आज तुम एक्स इंसान हो जिसके पास एक्स स्किल्स है और तुम वाई इंसान बनना चाहते हो जिसके पास एक्स प्लस वाई स्किल्स हैं। इसका मतलब समझे, एक्स और वाई में स्किल्स का अंतर है। तुम्हें मेहनत से ज्यादा स्किल्स में मास्टरी हासिल करनी है। अगर तुमने ये कर लिया तो सही समय पर सही चीजें होंगी। बिना स्किल गैप को समझे केवल मेहनत के भरोसे रहोगे तो डेस्परेट हो जाओगे, और डेस्परेशन में इंसान सोचता कम है, भागता ज्यादा है, प्लान कम करता है, प्रेशर ज्यादा लेता है। प्रेशर में इंसान दरवाजा नहीं ढूंढता, दीवार से टकराता रहता है। अब सुनो, फॉर्मूला सिंपल है, 3 चीजें करो। सबसे पहले पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? दूसरा, अभी मैं कहाँ हूं? तीसरा, बीच में कौन सी स्किल्स मिसिंग है? जैसे मुझे 7 से 8 घंटे में पढ़ाई खत्म करना है, रियलिटी ये है कि 10 घंटे भी कम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब तुम्हें पढ़ने की टेक्निक नहीं आती, तुम बस किताब देख रहे हो। सबसे पहले सीखना सीखो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हारी जरूरत है तुम्हें फिट होना है, रियलिटी ये है कि जिम में 1.5 घंटे पसीना बहाने से कुछ नहीं हो रहा। अब गैप को समझो, सही फॉर्म, सही न्यूट्रिशन, सही रिकवरी सीखो। अब जो सीखो उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, अपने काम को बेहतर बनाओ। यही सीक्रेट है
मेहनत को अंजाम तक पहुंचाने का। नहीं तो बिना डायरेक्शन के मेहनत डेस्पिरेशन बन जाती है। ट्रेन धीमी हुई, स्टेशन आ चुका था। दोनों भाई उतरे, भीड़ अलग हो गई, पर छोटा भाई इस एक यात्रा में एक दिन में बदल चुका था। उस दिन जो उसने अपनी डायरी में लिखा था, जो तय किया था, वही किया। जनरल माइंडसेट से निकलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी बनाने लगा। कम बोलना, ज्यादा करना, कम रिएक्ट करना, ज्यादा एक्ट करना और रोज अपने काम की क्वालिटी बढ़ाना। 1 साल के अंदर वो पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन उसे पुराना दोस्त मिला। उसके चेहरे पर थकान और कंफ्यूजन था। उसने बोला, भाई यार, मैं कोशिश तो करता हूं पर लूप से नहीं निकल पा रहा। तूने 1 साल में खुद को कैसे बदल लिया? छोटा भाई मुस्कुराया। उसने कहा, दोस्त चल मैं तुझे बताता हूं। पहला नियम, जिंदगी एक ईमानदार डिसीजन से बदलती है। 1 घंटा खाली बैठो और लिखो कौन सी 3 आदतें मुझे बहाने बनाने से रोक रही हैं। मैं क्या अवॉइड कर रहा हूं और इसकी क्या कीमत दे रहा हूं। फिर तय करो मुझे पुराने माइंडसेट से पूरी तरह बाहर निकलना है। दूसरी बात, पास्ट नहीं उसका मीनिंग बदलो। उसमें नए इमोशंस जोड़ो, उसे धन्यवाद बोलो क्योंकि यही चीजें तुम्हें सिखा रही हैं, और फिर बेहिचक एक्शन लो। तीसरी बात, कंट्रोल पैराडॉक्स समझो। सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश यानी किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं। जिंदगी में बस 2 ही हैंडल है, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन पकड़ो और रिएक्शन छोड़ो। लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट कब आएगा, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो है वो पूरी तरह करो। चौथी बात, हैबिट्स डिलीट नहीं रिप्लेस करो। पूछो ये बुरी आदत मेरी कौन सी जरूरत पूरी कर रही है, उसी जरूरत के लिए बेटर ऑप्शन चुनो। बदलाव विल पावर से नहीं, रिप्लेसमेंट से टिकता है। 5वीं बात, बिना स्किल और डायरेक्शन के मेहनत केवल डेस्पिरेशन है। सबसे पहले पता करो कि तुम्हारी जरूरत क्या है, आज तुम्हारी रियलिटी क्या है, तुम कहाँ खड़े हो और कौन सी स्किल्स का गैप है। फिर उस स्किल को सीखो और कंसिस्टेंटली अपने काम को बेहतर बनाओ। स्किल का गैप पूरा होगा तो समय आने पर रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। दोस्तों, जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होकर आराम करता है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सीधे ब्रह्मांड से जुड़ता है। इसलिए सोने से पहले का समय सबसे शक्तिशाली होता है। आप भी सोने से पहले अपनी फ्रीक्वेंसी बदलें और अपनी जिंदगी में आश्चर्यजनक बदलाव देखें। नाइट अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड रिचुअल का ये वीडियो जरूर सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।